आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेट और उससे रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स के बारे में और साथ ही एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले ये जानते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड नेटवर्क्स स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। यानी इंटायर वर्ल्ड में जो भी नेटवर्क है आपस में कनेक्टेड है, ये सभी इंटरनेट है। अगर इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट वर्ल्ड वाइड कनेक्शन ऑफ नेटवर्क होता है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स होता है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ वैन यानी वायरलेस एरिया नेटवर्क। इंटरनेट interconnected network was initially developed to aid in the progress of computing technology by linking academic computer centers. The internet we use today started being developed in late 1960s with the start of ARPANET. जो ये इंटरनेट है, इंटरनेट का कंसेप्ट 1960s में आया था, जब एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ने डिफेंस को मजबूत बनाने के लिए स्टार्ट किया था। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क वाज अ प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस विथ अ गोल टू कनेक्ट ऑल कंप्यूटर्स इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट। यानी अर्पानेट का जो गोल था वो मेन यही था कि जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं और यूएस का डिफेंस डिपार्टमेंट है उसके कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, जिससे कनेक्टेड रहे, जिससे कि डिफेंस सिस्टम मजबूत हो। तो इस वजह से इंटरनेट कंसेप्ट में आया था। अगर हम इस डायग्राम से देखें तो डायग्राम में जो इंटरनेट का इवोल्यूशन है उसको दिखाया गया है। सबसे पहले 1969 में अर्पानेट आया। अर्पानेट का मेन मकसद जो था वो था टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एट यूएस डिफेंस एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। अर्पानेट के बाद 1980s में एनएसएफ नेट का कंसेप्ट आया, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। और ये भी एक हाई कैपेसिटी नेटवर्क थी जो कि स्पेशली एकेडमिक और इंजीनियरिंग रिसर्च के लिए बनाया गया था। इसके बाद 1990s में इंटरनेट का कंसेप्ट आया। आज जो हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं उसका कंसेप्ट आया 1990 में। अर्पानेट, एनएसएफ नेट और कुछ प्राइवेट नेटवर्क मिला करके उसकी नेटवर्किंग की गई थी। इंटरनेटवर्क बना, इंटरनेट वर्किंग बना। और उसके बाद जो हम आज देख रहे हैं नेटवर्क, वो इसी से कंसेप्ट में आया था। तभी हम कह सकते हैं कि 1990s में इंटरनेट कंसेप्ट में आया था। It connects many smaller networks and allows all computers to exchange information following a common set of rules for communication, also known as protocol. अगर हम बात करें इंटरनेट की, तो इंटरनेट कुछ सर्टेन रूल्स को फॉलो करता है और सर्टेन रूल्स को फॉलो करते हुए ही इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पाएगा। तो उसके लिए डिफरेंट टाइप के रूल्स बने जिसे प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल मेनली क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स जो कि इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है वन ऑफ सच प्रोटोकॉल यूज्ड बाय द इंटरनेट इज टीसीपी/आईपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी/आईपी का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। Devices like modem, gateway, router and switches play important role in internet। क्यों important role play करता है? क्योंकि इसकी हेल्प से ही हम नेटवर्क को डिजाइन कर पाते हैं। Few important points related to network are as below। फर्स्ट पॉइंट है द वर्ल्ड वाइड वेब और वेब इज अ प्लेटफॉर्म विथ वेरियस वेबसाइट दैट हेल्प अस टू एक्सेस ग्लोबल इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट।
www के बारे में ये फैक्ट याद रखना जरूरी है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, वेब ब्राउजर एप्लीकेशन इज मेनली इंपॉर्टेंट that helps us to access all the information from various websites through internet। जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो मेनली हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ग्लोबली, और वेब ब्राउजर की हेल्प से हम लोग इंटरनेट एक्सेस करके डिफरेंट इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं। इंटरनेट एंड www आर नॉट द सेम। जो इंटरनेट है और वर्ल्ड वाइड वेब है वो सेम नहीं होता। वर्ल्ड वाइड वेब इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी है जो कि हमें वेरियस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन देती है, और इंटरनेट जो है वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। तो हम दोनों सेम कंटेक्स्ट में यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, द इंटरनेट इज एक्सप्लोर्ड फॉर इंफॉर्मेशन यूजिंग अ ब्राउजर एंड इट इज नोन एज ब्राउजिंग द इंटरनेट। जो इंटरनेट है वो हम वेब ब्राउजर की हेल्प से यूज कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्राउजिंग द इंटरनेट। नेक्स्ट है, यूजर्स ब्राउज वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस बाय फॉलोइंग हाइपरलिंक्स दैट पॉइंट्स टू एन एड्रेस मोर कॉमनली रेफर्ड टू एज यूआरएल। हाइपरलिंक एक ऐसा टेक्स्ट होता है जिसपे हम क्लिक करके दूसरे कंटेंट पर नेविगेट करते हैं, और नेविगेट करने के बाद किसी पर्टिकुलर वेब पेज का जो एड्रेस होता है उसे हम यूआरएल बोलते हैं, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और हर एक वेब पेज का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। फाइंडिंग इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट इज अचीव्ड बाय यूजिंग अ सर्च इंजन। एग्जांपल गूगल। जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो सर्च इंजन गूगल यूज होता है। Files, pictures, songs and videos can be shared by downloading and uploading using FTP। जो डाउनलोडिंग है उसको, उस प्रोसेस को हम रिसीविंग कहते हैं, अपलोडिंग को सेंडिंग कहते हैं, और डाउनलोडिंग अपलोडिंग के लिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है। नेक्स्ट है, द इंटरनेट यूटिलाइजेस द TCP IP प्रोटोकॉल एंड इज एक्सेस्ड यूजिंग अ कंप्यूटर मॉडेम, ब्रॉडबैंड, 3G, 4G और 5G network, or network that is connected through an internet service provider, example MTNL, BSNL, Jio, Airtel, etc. The computer you are using to view a web page is considered a host and it's connected to a server to show the web page। मतलब कोई भी कंप्यूटर जो हम यूज करते हैं किसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, तो वो होस्ट कंप्यूटर होता है, और होस्ट कंप्यूटर जो है वो सर्वर से कनेक्टेड होता है, जिसकी हेल्प से सर्वर इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम लोग वेब पेज पे इंफॉर्मेशन देख पाते हैं। तो ये कुछ इंटरनेट से रिलेटेड कंसेप्ट था जो कि हमने पढ़ा है। अब कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। पहला टर्म है यूआरएल। यूआरएल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। A URL, most commonly known as a web address, specifies the location of resource such as web page on the internet। जो URL है वो किसी वेब पेज के एड्रेस को बताता है कि पर्टिकुलर वेब पेज इंटरनेट पे कहाँ अवेलेबल है। A URL is a human readable text that was designed to replace the numbers IP address that computers use to communicate with server। IP एड्रेस एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि न्यूमेरिक फॉर्म में है, और उसको याद रखना इतना आसान नहीं होता। तो उसके लिए जो यूआरएल है वो एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है, हम लोग इसको याद रख सकते हैं। यूआरएल हैज अ फॉलोइंग बेसिक फॉर्मेट। अगर हम यूआरएल की बात करें तो यूआरएल का फॉर्मेट होता है जैसे प्रोटोकॉल, उसके बाद डोमेन नेम, टॉप लेवल डोमेन और पाथ। डोमेन नेम यानी कि पर्टिकुलर जो है वो नाम हम लोग देते हैं किसी वेबसाइट का,
उसके बाद टॉप लेवल डोमेन कि वो किस टाइप का डोमेन है, जैसे कि कॉमर्शियल टाइप का है, एजुकेशनल है, गवर्नमेंट की है, ये टॉप लेवल डोमेन हो गया। और पाथ किसी पर्टिकुलर वेब पेज का जो पाथ होता है, एक्चुअल नेम, वो इसका पाथ होता है। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इस एग्जाम्पल में एचटीटीपी प्रोटोकॉल है, यहाँ पर ये डोमेन नेम है, ये com.com जो है google.com, ये टॉप लेवल डोमेन है, और गूगल एड्स ये इसका पाथ है। The above URL is made up of a domain name Google, a domain category is also known as top level domain। जैसे .com है, ये कॉमर्शियल वेबसाइट है, ये टॉप लेवल डोमेन है। एंड समटाइम्स अदर एलिमेंट्स लाइक सब डोमेन सपोर्ट्स एंड पाथ गूगल एड्स, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल इंडिकेट्स हाउ अ ब्राउजर शुड retrieve information about a resource। The protocol is HTTP, but it may also include words like mail to और FTP और HTTPS। तो इस तरह से भी कुछ प्रोटोकॉल यूज होते हैं, जैसे मेल टू, इसमें डायरेक्टली मेल ओपन हो जाता है, एफटीपी फाइल ट्रांसफर हैंडल करने के लिए, और एचटीटीपीएस। एचटीटीपी और एचटीटीपीएस दोनों में बेसिक सा फर्क यही होता है कि एचटीटीपीएस जो है वो ज्यादा सिक्योर्ड होता है। एचटीटीपी एचटीटीपीएस ये सब का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। एचटीटीपी यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एचटीटीपीएस यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो ये यूआरएल का कंसेप्ट था जो कि हमने डिटेल में देखा। कुछ और कंसेप्ट देखते हैं, जैसे यहाँ पर है द डोमेन नेम और होस्ट नेम इज ह्यूमन रीडेबल नेम of the specific location where the resource is located। जो डोमेन नेम और यूआरएल है वो जनरली ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है। डोमेन नेम्स आर यूज्ड इन यूआरएल टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर वेब सर्वर। वेब सर्वर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम डोमेन नेम मेंशन करते हैं। नेक्स्ट है डोमेन नेम रिजोल्यूशन इज अ प्रोसेस जिसको हम डीएनएस भी बोलते हैं। डीएनएस एक ऐसा प्रोसेस है जो डोमेन नेम को करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। हम लोग तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कोई भी चीज टाइप करते हैं, लेकिन सिस्टम उसको नहीं समझता, सिस्टम उसको न्यूमेरिक वैल्यू में समझेगा। तो इसीलिए जो डीएनएस है, डोमेन नेम रिजोल्यूशन, वो डोमेन नेम को करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस में चेंज कर देता है। नेक्स्ट है थिंक ऑफ द टॉप लेवल डोमेन एज समथिंग ऑफ अ कैटेगरी फॉर वेबसाइट। यानी वेबसाइट की कौन सी कैटेगरी है ये बताता है टॉप लेवल डोमेन। जैसे कि व्हाइल वी आर लाइकली फेमिलियर विद डॉट कॉम जैसे कि कॉमर्शियल वेबसाइट है, डॉट ईडीयू एजुकेशनल वेबसाइट है, डॉट जीओवी गवर्नमेंट साइट है। इस तरीके से डिफरेंट टाइप का टॉप लेवल डोमेन यूज होता है। कुछ और डोमेन है जैसे कि लोकेशन बेस्ड होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए डॉट एयू होता है, इंडिया के लिए डॉट इन होता है। तो ये टॉप लेवल डोमेन है। नेक्स्ट है यूआरएल में आल्सो कंटेन थिंग्स लाइक स्पेसिफिक फाइल्स, फोल्डर्स एंड सब फोल्डर्स दैट आर ऑन अ गिवन वेबसाइट। नेक्स्ट HTTP Hypertext Transfer Protocol is a protocol used for transferring hypertext, that is text, graphic, image, sound, video, etc. between two computers and is particularly used on the World Wide Web। HTTP प्रोटोकॉल जो है वही डिफरेंट टाइप की हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज अ टीसीपी आईपी बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एंड प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड फॉर वेब ब्राउजर एंड सर्वर्स टू कम्युनिकेट। यानी जो वेब ब्राउजर और सर्वर का कम्युनिकेशन होता है उसमें ये एचटीटीपी और एचटीटीपीएस ही काम करता है।
तो ये कंसेप्ट था हमारा यूआरएल का, और उससे रिलेटेड डिफरेंट जो भी कंसेप्ट थे वो हमने देखे। नेक्स्ट, एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट। एप्लीकेशन, इंटरनेट का कुछ एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। अब हम उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगर हमें इंटरनेट पता है तो उसका एप्लीकेशन भी पता होना चाहिए। There are many applications and services available on the internet, but originally internet was mainly used for obtaining textual information. इस टाइम पर इंटरनेट का डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन और सर्विस है अवेलेबल, जो कि इंटरनेट के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। जो पहला टाइम था स्टार्टिंग वाला, उसमें मेनली हम टेक्स्ट टाइप की इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए इंटरनेट यूज करते थे। फ्यू एप्लीकेशंस ऑन द इंटरनेट आर, पहला है www, वर्ल्ड वाइड वेब इज एन एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। www इज द यूनिवर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। It can be defined as the hypertext information retrieval system on the internet. It allows us to access any document on the internet through a naming based URL. टिम बर्नर्स-ली इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब इन 1989। अगर हम वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें, तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो वर्ल्ड वाइड रिपोजिटरी है, जो डिफरेंट टाइप के इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। हम जो भी डेटा एक्सेस करना चाहें वो सभी अवेलेबल होता है, और उसके लिए हम डिफरेंट टाइप का यूआरएल यूज करके इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं। अगर वर्ल्ड वाइड वेब की बात की जाए, तो टिम बर्नर्स-ली द्वारा 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंशन किया गया था। www consists of web pages which use HTML to interchange information on the internet. All the web pages on www use HTTP. जितने भी वेब पेजेस हैं www में अवेलेबल, वो सभी HTTP यूज करते हैं, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ईमेल। ईमेल इज सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस यूजिंग इंटरनेट। ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम मैसेज को सेंड और रिसीव कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल अलाउज ट्रांसमिशन ऑफ ईमेल ओवर द इंटरनेट। यानी इंटरनेट ट्रांसमिशन के लिए, इंटरनेट भेजने के लिए, सॉरी, इंटरनेट के थ्रू ईमेल भेजने के लिए हम SMTP का यूज करते हैं। SMTP प्रोटोकॉल यूज करके ईमेल का ट्रांसमिशन होता है ओवर द इंटरनेट। अदर types of documents and files can also be sent using attachment। यानी नॉर्मल तो मैसेज हम भेजते हैं, लेकिन अटैचमेंट में हम डिफरेंट टाइप का फाइल भी भेज सकते हैं ईमेल के थ्रू। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें ईमेल की, तो जीमेल, याहू मेल, रेडिफ मेल, ये सभी ईमेल का एग्जांपल है। और जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका अपना भी ईमेल होता है। जैसे बैंक है डिफरेंट टाइप का, हर बैंक का अपना ईमेल होता है, डिपार्टमेंट का अपना ईमेल होता है। नेक्स्ट है चैट। इट इज अनदर पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ द इंटरनेट। जो चैट है वो इंटरनेट का पॉपुलर एप्लीकेशन है। ऑनलाइन टेक्सचुअल टॉक इन रियल टाइम आल्सो नोन एज चैटिंग। जैसे हम किसी से व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे मैसेज करते हैं, तो इसको हम चैटिंग बोलते हैं। इट इज अ रियल टाइम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। रियल टाइम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जिस टाइम में हम यूजर को सेंड करते हैं कोई भी मैसेज, हमें सेम टाइम पे उधर से साथ के साथ ही उसका जवाब भी मिलता है। MSN मैसेंजर, याहू मैसेंजर एक्सेट्रा आर वाइडली यूज्ड इन इंडिया फॉर चैटिंग। नेक्स्ट है VoIP। VoIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर हम वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करें, VoIP is a
protocol which enables the transfer of voice using internet connection. जैसे हम ऑडियो कॉल की जगह वीडियो कॉल कर लेते हैं, वॉइस कॉल कर लेते हैं, तो ये सब क्या होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। वीओआईपी, बाय यूजिंग वीओआईपी सॉफ्टवेयर, फोन कॉल्स कैन बी डन यूजिंग स्टैंडर्ड इंटरनेट कनेक्शन। जैसे हम डायरेक्टली फोन से कॉल कर लेते हैं, तो ये वीओआईपी होता है। दिस मेथड्स ऑफ मेकिंग फोन कॉल्स इज मच चीपर देन कन्वेंशनल वे। वेब पेज, next है वेब पेज। वेब पेज इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिजाइन्ड यूजिंग एचटीएमएल। वेब पेज एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है जो मेनली एचटीएमएल का यूज करके हम डिजाइन करते हैं। और भी लैंग्वेज है जिसका यूज करके वेब पेज डिजाइन किया जाता है, लेकिन जो बेसिक लैंग्वेज है वो एचटीएमएल ही है। इट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन इन टेक्सुअल और ग्राफिकल फॉर्म। इट में ऑल्सो कंटेन डाउनलोडेबल डेटा फाइल्स, ऑडियो फाइल्स एंड वीडियो फाइल्स। मतलब जो वेब पेज है उससे हम डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट फाइल, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल या किसी भी तरह के फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रैवर्सल फ्रॉम वन पेज टू अनदर वेब पेज इज पॉसिबल थ्रू हाइपरलिंक। जैसे एक पेज से दूसरे वेब पेज पे हमें नेविगेट करना है, तो उसके लिए हाइपरलिंक पे क्लिक करके हम दूसरे पेज तक नेविगेट कर सकते हैं। HTML stands for Hypertext Markup Language used to create web pages. A web page can be classified into two types. जो HTML है, HTML एक बेसिक लैंग्वेज है जिसकी वजह से, जिसका यूज करके हम वेब पेज क्रिएट करते हैं। अगर वेब पेज की बात करें तो वेब पेज को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक स्टैटिक वेब पेज और एक डायनेमिक वेब पेज। जो स्टैटिक वेब पेज होता है, स्टैटिक वेब पेज सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन हमेशा डिस्प्ले करता है। अ वेब पेज विच डिस्प्ले सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन व्हेनेवर अ यूजर विजिट्स इट इज नोन एज अ static web page. A static web page generally has .htm और .html extension। मतलब HTML का यूज करके हम जनरली स्टैटिक वेब पेज क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है डायनेमिक वेब पेज। डायनेमिक वेब पेज एक इंटरेक्टिव टाइप का वेब पेज होता है। एन इंटरेक्टिव वेब पेज इज अ डायनेमिक वेब पेज। अ डायनेमिक वेब पेज uses scripting language to display changing content on a web page. Such page generally has .php, .asp और .jsp extension। मतलब जो डायनेमिक वेब पेज है उसमें जितनी बार यूजर विजिट करेगा हर बार डिफरेंट टाइप के इंफॉर्मेशन शो होंगे। तो ये डायनेमिक वेब पेज होता है। वेब पेज दो कैटेगरी का होता है, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। नेक्स्ट है वेबसाइट। रिलेटेड वेब पेज, related web pages from a single on domain is termed as website। जनरली वेबसाइट जो होता है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेज होता है। जैसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके अगर हम अरेंज कर दें तो उसे हम वेबसाइट कहते हैं। अ वेबसाइट हैज मल्टीपल वेब पेजेस प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर एंटिटी। जैसे अगर कोई स्कूल है तो एक स्कूल में से रिलेटेड जो भी वेब पेज है वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है और उस पे सभी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं, तो उसे हम वेबसाइट बोलते हैं। द वेब पेज दैट इज द स्टार्टिंग पेज एंड मोस्टली एक्ट एज एन इंडेक्स पेज इज नोन एज होम पेज। जैसे कोई वेबसाइट है, वेबसाइट का मेन पेज जिससे हर एक वेब पेज लिंक होता है, उस वेबसाइट के मेन पेज को हम होम पेज बोलते हैं। और हर एक वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे अगर हम बात करें सीबीएसई की वेबसाइट की, तो ये क्या है, सीबीएसई की वेबसाइट है, ये एक होम पेज है। और इस पे जैसे ही इसको हम जैसे ही ओपन करेंगे तो होम पेज पे डिफरेंट टाइप का हाइपरलिंक दिखेगा और उस पे क्लिक करके हम दूसरे पेज तक नेविगेट कर सकते हैं। तो जो मेन पेज होता है उसको हम होम पेज बोलते हैं और मेन पेज के अलावा जितने भी पेज हैं वो वेब पेज होते हैं। तो ये वेबसाइट कहलाती है। नेक्स्ट है वेब सर्वर।
web server is a computer or group of computers that stores web pages on the internet. यानी वेब सर्वर जो है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। वेब सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जो डिफरेंट टाइप के वेब पेजेस को स्टोर करके रखता है। इट वर्क्स ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल का मतलब है जैसे एक वेब सर्वर है, वेब सर्वर में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर्ड है और डिफरेंट टाइप के जो क्लाइंट हैं, वो क्लाइंट जो है वो वेब सर्वर से रिक्वेस्ट करता है। डिफरेंट टाइप के क्लाइंट जब वेब सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं, तो जो क्लाइंट जैसा इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करता है, सर्वर उस क्लाइंट को वैसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसलिए हम इसे क्लाइंट सर्वर मॉडल कहते हैं। जब तक क्लाइंट रिक्वेस्ट नहीं करेगा, सर्वर डेटा प्रोवाइड नहीं कर सकता है। It delivers, it works on client server model. It delivers the requested web page to web browser. मतलब वेब ब्राउजर के थ्रू हम जो भी रिक्वेस्ट करते हैं वेब पेज का, वो वेब सर्वर के थ्रू हमें मिलता है। वेब सर्वर्स यूज स्पेशल प्रोग्राम सच एज अपाचे और IIS to deliver internet information services to deliver web pages over the HTTP protocol. जो वेब सर्वर है, वो वेब सर्वर डिफरेंट टाइप का स्पेशल प्रोग्राम के थ्रू हमें वेब पेज डिलीवर करता है। अब सिंगल वेब सर्वर में सपोर्ट मल्टीपल वेबसाइट्स। एक जो वेब सर्वर है वो मल्टीपल वेबसाइट को सपोर्ट कर सकता है, यानी मल्टीपल क्लाइंट जब एक्सेस करेगा तो एक सिंगल वेब सर्वर उसे सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट आज का टर्म है होस्टिंग अ वेबसाइट। Web hosting is the process of uploading or saving web content on the web server to make it available on www। जैसे हम लोग कोई वेबसाइट डिजाइन करते हैं तो वो हमें अपने सिस्टम पे ही दिखता है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि पब्लिक डोमेन में दिखे, दूसरा पर्सन भी उसको यूज कर पाए, एक्सेस कर पाए, तो उसके लिए हमें वेबसाइट को इंटरनेट पे अपलोड करना होता है, सर्वर पे अपलोड करना होता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेब होस्टिंग। और वेब होस्टिंग करके फिर www में सारा हमारा वेब पेज जो है वो अवेलेबल होता है, जिसको दूसरे पब्लिक जो है वो उसे एक्सेस कर पाएंगे। इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल और अ कंपनी वांट्स टू मेक इट्स वेबसाइट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, इट शुड बी होस्टेड ऑन अ वेब सर्वर। जब भी कोई यूजर चाहता है कि वेबसाइट हर कोई देख पाए, तो उसके लिए वेब सर्वर पे इंडिविजुअल को होस्ट करना पड़ेगा। अ सिंगल वेबसाइट में बी होस्टेड ऑन सेवरल लिंक सर्वर। एक सिंगल वेबसाइट को हम डिफरेंट डिफरेंट लिंक सर्वर पर भी होस्ट कर सकते हैं। और वेबसाइट होस्टिंग के लिए कुछ सर्वर जो है वो फ्री भी है और कुछ सर्वर के लिए हमें मंथली ईयरली बेसिस पे पेमेंट भी करना होता है, क्योंकि अगर हम उसका जो वेब सर्वर है उसका अगर हम स्पेस यूज करेंगे तो उस स्पेस के बदले हमें कुछ ना कुछ पेमेंट करना होगा। तो ये प्रोसेस होता है होस्टिंग और वेबसाइट का। सबसे पहले हम जैसे डोमेन खरीदते हैं, उसके बाद हम उस पर्टिकुलर डोमेन का यूज करके अपने वेबसाइट को होस्ट करते हैं और वेबसाइट को होस्ट करने के बाद जो पब्लिक है वो देख पाता है। तो ये सभी जितने भी टर्म्स थे वो इंटरनेट से रिलेटेड थे, जो कि हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही। बाकी जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।